नमस्कार, मैं अपराजिता। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रंगभूमि। प्रभु सेवक बड़े शौक से गिरजाघर जाया करते थे। वहां उन्हें बनाव और दिखाव, पाखंड और ढकोसलों की दार्शनिक मीमांसा करने और व्यंग्योक्तियों के लिए सामग्री जमा करने का अवसर मिलता था। सोफिया के लिए आराधना विनोद की वस्तु नहीं, शांति और तृप्ति की वस्तु थी। बोली, तुम्हारे लिए आसान हो, मेरे लिए मुश्किल ही है। प्रभु सेवक, क्यों अपनी जान बवाल में डालती हो? मामा का स्वभाव तो जानती हो। सोफिया, मैं तुमसे परामर्श नहीं चाहती, अपने कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। मिसेस सेवक ने आकर पूछा, सोफी, क्या सिर में दर्द इतना है कि गिरजे तक नहीं चल सकती? सोफिया, जा क्यों नहीं सकती, पर जाना नहीं चाहती। मिसेस सेवक, क्यों? सोफिया, मेरी इच्छा, मैंने गिरजाघर जाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। मिसेस सेवक, क्या तो चाहती है कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें? सोफिया, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे चर्च जाने के लिए मजबूर न करें। ईश्वर सेवक पहले ही अपने तामजान पर बैठकर चल दिए थे। जॉन सेवक ने आकर केवल इतना पूछा, क्या बहुत ज्यादा दर्द है? मैं उधर से कोई दवा लेता आऊंगा, जरा पढ़ना कम कर दो और रोज घूमने जाया करो। यह कहकर वह प्रभु सेवक के साथ फिटन पर आ बैठे। लेकिन मिसेस सेवक इतनी आसानी से उसका गला छोड़ने वाली न थी। बोली, तुझे यीशु के नाम से इतनी घृणा है? सोफिया, मैं हृदय से उनकी श्रद्धा करती हूँ। माँ, तू झूठ बोलती है। सोफिया, अगर दिल में श्रद्धा न होती तो जबान से कदापि न कहती। माँ, तू प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझती है? तुझे यह विश्वास है कि वही तेरा उद्धार करेंगे? सोफिया, कदापि नहीं। मेरा विश्वास है कि मेरी मुक्ति, अगर मुक्ति हो सकती है, तो मेरे कर्मों से होगी। माँ, तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी, मुक्ति न होगी। यह कहकर मिसेस सेवक फिटन पर जा बैठी। संध्या हो गई थी। सड़क पर ईसाइयों के दल कोई ओवरकोट पहने, कोई माघ की ठंड से सिकुड़े हुए खुश गिरजे चले जा रहे थे। पर सोफिया को सूर्य की मलिन ज्योति भी असह्य हो रही थी। वह एक ठंडी सांस खींच कर बैठ गई। तेरे कर्मों से तेरे मुंह कालिख लगेगी, ये शब्द उसके अंतःकरण को भाले के समान बेधने लगे। सोचने लगी, मेरी स्वार्थ सेवा का यही उचित दंड है। मैं भी केवल रोटियों के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रही हूँ, अपमान और अनादर के झोंके सह रही हूँ। इस घर में कौन मेरा हितैषी है? कौन है जो मेरे मरने की खबर पाकर आंसू की 4 बूंदें गिरा दे? शायद मेरे मरने से लोगों को खुशी होगी। मैं इनकी नज़रों में इतनी गिर गई हूँ। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। मैंने देखे हैं हिंदू घरानों में भिन्न भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन धर्मावलंबी है तो बेटा आर्य समाजी, पति ब्रह्म समाज में है तो स्त्री पाषाण पूजकों में। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी से नहीं बोलता। हमारे यहाँ आत्मा कुचली जाती है। फिर भी यह दावा है कि हमारी शिक्षा और सभ्यता विचार स्वातंत्र्य के पोषक हैं तो हमारे यहाँ भी उदार विचारों के लोग। प्रभु सेवक ही उनकी एक मिसाल है, पर उनकी उदारता यथार्थ में विवेक शून्यता है। ऐसे उदार प्राणियों से तो अनुदार ही अच्छे। इनमें कुछ विश्वास तो है, निरे बहुरूपिये तो नहीं। आखिर मामा अपने दिल में क्या समझती हैं कि बात बात पर वाग्बाणों से छेदने लगती हैं? उनके दिल में यही विचार होगा कि इसे कहीं और ठिकाना नहीं है, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। मैं इन्हें दिखा दूंगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अब इस घर में रहना नरकवास के समान है। इस बेहयाई की रोटियां खाने से भूखों मर जाना अच्छा है। भला से लोग हंसेंगे, आज़ाद तो हो जाऊंगी, किसी के ताने मोने तो न सुनने पड़ेंगे। सोफिया उठी और मन में कोई स्थान निश्चित किए बिना ही अहाते से बाहर निकल आई। उस घर की वायु उसे दूषित मालूम होती थी। वह आगे बढ़ती जाती थी, पर दिल में लगातार प्रश्न हो रहा था, कहाँ जाऊं? जब वह घनी आबादी में पहुंची तो शोहदों ने उस पर इधर उधर से आवाजें कसनी शुरू की, किंतु वह शर्म से सिर नीचा करने के बदले उन आवाजों और कुवासनामयी दृष्टियों का जवाब घृणायुक्त नेत्रों से देती चली जाती थी। जैसे कोई सवेग जलधारा
पत्थरों को ठुकराती हुई आगे बढ़ती चली जाए, यहाँ तक कि वह उस खुली हुई सड़क पर आ गई जो दशाश्वमेध घाट की ओर जाती है। उसके जी में आया, जरा दरिया की सैर करती चलूं, कदाचित किसी सज्जन से भेंट हो जाए। जब तक 2-4 आदमियों से परिचय न हो और वे मेरा हाल न जाने, मुझसे कौन सहानुभूति प्रकट करेगा? कौन मेरे हृदय की बात जानता है? ऐसे सहृदय प्राणी सौभाग्य से ही मिलते हैं। जब अपने माता पिता अपने शत्रु हों तो दूसरों से भलाई की क्या आशा? वह इसी नैराश्य की दशा में चली जा रही थी कि सहसा उसके एक विशाल प्रासाद देख पड़ा, जिसके सामने बहुत चौड़ा हरा मैदान था। अंदर जाने के लिए एक ऊंचा फाटक था, जिसके ऊपर एक सुनहरा गुंबद बना था। इस गुंबद में नौबत बज रही थी। फाटक से भवन तक सुर्खी की एक रविश थी, जिसके दोनों ओर बेलें और गुलाब की क्यारियां थीं। हरी हरी घास पर बैठे कितने ही नर नारी माघ की शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। कोई लेटा हुआ था, कोई तकिएदार चौकियों पर बैठा सिगार पी रहा था। सोफिया ने शहर में ऐसा रमणीक स्थान न देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि शहर के मध्य भाग में भी ऐसे मनोरम स्थान मौजूद हैं। वह एक चौकी पर बैठ गई और सोचने लगी, अब लोग चर्च से आ गए होंगे, मुझे घर में न देखकर चौंकेंगे तो जरूर, पर समझेंगे कहीं घूमने गई होगी। अगर रात भर यहीं बैठी रहूं तो भी वहां किसी को चिंता न होगी। आराम से खा पी कर सोएंगे। हाँ, दादा को अवश्य दुख होगा, वह भी केवल इसलिए कि उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं। मामा तो दिल में खुश होंगी कि अच्छा हुआ, आंखों से दूर हो गई। मेरा किसी से परिचय नहीं। इसी से कहा सबसे मिलते रहना चाहिए, न जाने कब किससे काम पड़ जाए। मुझे बरसों रहते हो गए और किसी से राह रस्म न पैदा की। मेरे साथ नैनीताल में यहाँ के किसी रईस की लड़की पढ़ती थी, भला सा नाम था, हाँ इंदु। कितना कोमल स्वभाव था, बात बात से प्रेम टपका पड़ता था। हम दोनों गले में बाहें डाले टहलती थीं। वहाँ कोई बालिका इतनी सुंदर और ऐसी सुशील न थी। मेरे और उसके विचारों में कितना सादृश्य था। कहीं उसका पता मिल जाता तो 10-5 दिन उसी के यहाँ मेहमान हो जाती। उसके पिता का अच्छा सा नाम था, हाँ, कुंवर भरत सिंह। पहले यह बात ध्यान में न आई, नहीं तो एक कार्ड लिख कर डाल देती। मुझे भूल तो क्या हो गई, इतनी निष्ठुर तो न मालूम होती थी। कम से कम मानव चरित्र का तो अनुभव हो जाएगा। मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है जिनकी सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। विदेश में हमें अपने मोहल्ले का नाई या कहार भी मिल जाए तो हम उसके गले मिल जाते हैं, चाहे देश में उससे कभी सीधे मुंह बात भी न की हो। सोफिया सोच रही थी कि किसी से कुंवर भरत सिंह का पता पूछूं। इतने में भवन में सामने वाले पक्के चबूतरे पर फर्श बिछ गया। कई आदमी सितार, बेला, मृदंग ले आ बैठे और इन साजों के साथ स्वर मिलाकर कई नवयुवक स्वर से स्वर मिलाकर गाने लगे। शांति समर में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा, वज्र प्रहार भले सिर पर हो नहीं किंतु रोना होगा। संगीत में न लालित्य था न माधुर्य, पर वह शक्ति, वह जागृति भरी हुई थी जो सामूहिक संगीत का गुण है। आत्मसमर्पण और उत्कर्ष का पवित्र संदेश विराट आकाश में, नील गगन में और सोफिया के अशांत हृदय में गूंजने लगा। वह अब तक धार्मिक विवेचन ही में रत रहती थी। राष्ट्रीय संदेश सुनने का अवसर उसे कभी न मिला था। उसके रोम रोम से वही ध्वनि दीपक से ज्योति के समान निकलने लगी। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। उसके मन में एक तरंग उठी कि मैं भी जाकर गाने वालों के साथ गाने लगती। भांति भांति के उद्गार उठने लगे। मैं किसी दूसरे देश में जाकर भारत का आर्तनाद सुनाती। यहीं खड़ी होकर कह दूं, मैं अपने देश को भारत सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। अपने जीवन के उद्देश्य पर एक व्याख्यान देती। हम भाग्य के दुखड़े रोने के लिए, अपनी अवनत दशा पर आंसू बहाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। समा बंधा हुआ था। सोफिया के हृदय की आंखों के सामने इन्हीं भावों के चित्र नृत्य करते हुए मालूम होते थे। अभी संगीत की ध्वनि गूंज ही रही थी कि अकस्मात उसी अहाते के अंदर एक खपरेल के मकान में आग जल गई।
जब तक लोग उधर दौड़े, अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। वृक्ष और पौधे प्रदीप्त प्रकाश के सागर में नहा उठे। गाने वालों ने तुरंत अपने अपने साज वहीं छोड़े, धोतियां ऊपर उठाई, आस्तीनें चढ़ाई और आग बुझाने दौड़े। भवन से और भी कितने ही युवक निकल पड़े। कोई कुएं से पानी लाने दौड़ा, कोई आग के मुंह में घुसकर अंदर की चीजें निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगा। लेकिन कहीं वह उतावलापन, वह घबराहट, वह भगदड़, वह कोहराम, वह दौड़ो दौड़ो का शोर, वह स्वयं कुछ न करके दूसरों को हुक्म देने का गुल न था जो ऐसी दैवी आपदाओं के समय साधारणतः हुआ करता है। सभी आदमी ऐसे सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रहे थे कि एक बूंद पानी भी व्यर्थ न गिरने पाता था और अग्नि का वेग प्रति क्षण घटता जाता था। लोग इतनी निर्भयता से आग में कूदते थे मानो वह जलकुंड है। अभी अग्नि का वेग पूर्णतः शांत न हुआ था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, दौड़ो दौड़ो, आदमी डूब रहा है। भवन के दूसरी ओर एक पक्की बावली थी जिसके किनारे झाड़ियां लगी हुई थीं। तट पर एक छोटी सी नौका खूंटी से बंधी हुई पड़ी थी। आवाज सुनते ही आग बुझाने वाले दल से कई आदमी निकलकर बावली की तरफ लपके और डूबने वाले को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उनके कूदने की आवाज धम धम सोफिया के कानों में आई। ईश्वर का यह कैसा प्रकोप कि एक ही साथ दोनों प्रधान तत्वों में विप्लव, और एक ही स्थान पर। वह उठकर बावली की ओर जाना ही चाहती थी कि अचानक उसने एक आदमी को पानी का डोल लिए फिसल कर जमीन पर गिरते देखा। चारों ओर अग्नि शांत हो गई थी, पर जहां वह आदमी गिरा था वहां अब तक अग्नि बड़े वेग से धधक रही थी। अग्निज्वाला विकराल मुंह खोले उस अभागे मनुष्य की तरफ लपकी। आग की लपटें उसे निगल जाती, पर सोफिया विद्युत गति से ज्वाला की तरफ दौड़ी और उस आदमी को खींचकर बाहर निकाल लाई। यह सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। अभागे की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमल गात आग की लपट से झुलस गया। वह ज्वालाओं के घेरे से बाहर आते ही अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोफिया ने 3 दिन तक आंखें न खोली। मन न जाने किन लोकों में भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते। कभी ईसा की सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, कभी किसी विदुषी महिला के चंद्रमुख के दर्शन होते जिन्हें ये सेंट मेरी समझती। चौथे दिन प्रातःकाल उसने आंखें खोली तो अपने को एक सजे हुए कमरे में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी हुई थी जिन्हें उसने सुषुप्तावस्था में सेंट मेरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों से दया टपकी पड़ती थी। इन्हीं को कदाचित उसने अर्धचेतना की दशा में ईसा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्र होती है। सोफिया ने शीर स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मामा कहाँ हैं? वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम कुंवर भरत सिंह के घर में हो। तुम्हारे सामने रानी साहबा बैठी हुई हैं। तुम्हारा जी अब कैसा है? सोफिया, अच्छी हूँ, प्यास लगी है। मामा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? आप कौन हैं? रानी, यह डॉक्टर गांगुली हैं। 3 दिन से तुम्हारी दवा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा मामा कौन हैं? सोफिया, पापा का नाम मिस्टर जॉन सेवक है। हमारा बंगला सिगरा में है। डॉक्टर, अच्छा, तुम मिस्टर जॉन सेवक की बेटी हो? हम उसे जानता है, अभी बुलाता है। रानी, किसी को अभी भेज दूं? सोफिया, कोई जल्दी नहीं है, आ जाएंगे। मैंने जिस आदमी को पकड़कर खींचा था उसकी क्या दशा हुई? रानी, बेटी, वह ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरह है। उसे जरा भी आंच नहीं लगी। वह मेरा बेटा विनय है, अभी आता होगा। तुम्ही ने तो उसके प्राण बचाए। अगर तुम दौड़ कर न पहुंच जाती तो आज न जाने क्या होता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। तुम मेरे कुल की रक्षा करने वाली देवी हो। सोफिया, जिस घर में आग लगी थी उसके आदमी सब बच गए। रानी, बेटी, यह तो केवल अभिनय था। विनय ने यहाँ एक सेवा समिति बना रखी है। जब शहर में कोई मेला होता है या कहीं से किसी दुर्घटना का समाचार आता है तो समिति वहां पहुंचकर सेवा सहायता करती है। उस दिन समिति की परीक्षा के लिए कुंवर साहब ने वह अभिनय किया था। डॉक्टर, कुंवर साहब देवता हैं, कितने गरीब लोगों की रक्षा करता है।
यह समिति अभी थोड़े दिन हुए बंगाल गई थी। यहाँ सूर्य ग्रहण का स्नान होने वाला है। लाखों यात्री दूर दूर से आएंगे। उसके लिए यह सब तैयारी हो रही है। इतने में एक युवती रमणी आकर खड़ी हो गई। उसके मुख से उज्जवल दीपक के समान प्रकाश की रश्मियां छिटक रही थीं। गले में मोतियों के हार के सिवा उसके शरीर पर कोई आभूषण न था। उषा की शुभ्र छटा मूर्तिमान हो गई थी। सोफिया ने उसे एक क्षण भर देखा, तब बोली, इंदु, तुम यहाँ कहाँ? आज कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। इंदु चौंक पड़ी। 3 दिन से बराबर सोफिया को देख रही थी। ख्याल आता था कि इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है यह याद न आती थी। उसकी बातें सुनते ही स्मृति जागृत हो गई। आंखें चमक उठीं, गुलाब खिल गया। बोली, ओहो सोफी, तुम हो। दोनों सखियां गले मिल गईं। यह वही इंदु थी जो सोफिया के साथ नैनीताल में पढ़ती थी। सोफिया को आशा न थी कि इंदु इतने प्रेम से मिलेगी। इंदु कभी पिछली बातें याद करके रोती, कभी हंसती, कभी गले मिल जाती। अपनी माँ से उसका गुणानुवाद करने लगी। माँ उसका प्रेम देखकर फूली न समाती। अंत में सोफिया ने झेपे हुए कहा, इंदु, ईश्वर के लिए अब मेरी और ज्यादा तारीफ न करो, नहीं तो मैं तुमसे न बोलूंगी। इतने दिनों तक कभी एक खत भी न लिखा। मुंह देखे का प्रेम करती हो। रानी, नहीं बेटी सोफी, इंदु मुझसे कई बार तुम्हारी चर्चा कर चुकी है। यहाँ किसी से हंसकर बोलती तक नहीं। तुम्हारे सिवा मैंने इसे किसी की तारीफ करते नहीं सुना।